ईरान के हमले जरा देखिए। ईरान ने अमेरिकी बेसिस को बनाया निशाना। ये अमेरिकी बेसिस को कैसे निशाना बनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें लगातार आपके सामने। और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरान के बड़े हमले हो रहे हैं। इराक में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट से हमला किया गया। बगदाद में हेलीकॉप्टर लैंडिंग एरिया पर रॉकेट अटैक किया गया। एंटी एयरक्राफ्ट गन से रॉकेट तबाह करने का दावा। ये तस्वीरें देखिए, आवाजें सुनिए यहाँ की। अमेरिका की ईरान को बड़ी वार्निंग। देखिए, तेल रोका तो ईरान पर बड़ा हमला। हेक्सेथ ने कहा पहले से ज्यादा कड़ी सजा ईरान को देंगे। हेक्सेथ ने कहा। ये हेक्सेथ, पीट हेक्सेथ इस समय जो बातें कह रहे हैं उसमें कितनी साइऑप्स हैं, कितनी वाकई ऐसी हैं जो काबिले एतबार हैं, जो होता हुआ दिखाई देगा, ये फैसला आप कीजिएगा। लेकिन देखिए जरा, सस्ता महंगा के खेल में भी फंस गए हैं ट्रंप। ईरान की मिसाइल, अमेरिका का बचाव, ये जो डिफेंस करना पड़ रहा है, हमले का खर्च बहुत ज्यादा आ रहा है। यहां देखिए जरा, शाहिद 136, ये 18 लाख रुपए में मिसाइल, क्या इसको ड्रोन कह लीजिए, ये 18 लाख रुपए में बन जा रहा है। उधर थर्ड इंटरसेप्टर से एक शॉट अगर आप मारते हैं डिफेंड करने के लिए तो 100 करोड़ से ज्यादा, बल्कि 125 करोड़ समझ लीजिए खर्च हो जा रहे हैं एक शॉट में। और थर्ड नष्ट हो जा रहा है, सो अलग जो बचाने जा रहा है शिकारी खुद यहां शिकार हो गया वाली बात आ रही है। अब यहां देखिए, फतेह 110 मिसाइल, ये 1 करोड़ रुपए अगर बनाने में खर्च आता है तो 36 करोड़ रुपए पैट्रियट से, इंटरसेप्टर से एक बार इसको रोकने में जो खर्च आ रहा है वो इतना ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि चींटी मारने के लिए हाथी इस्तेमाल हो रहा है और वो हाथी भी कई जगह बच नहीं पा रहा है, मर जा रहा है, थाट जैसे खत्म हो गए कई जगह। जुल्फकार मिसाइल 4.59 करोड़ में बन जा रही है, 4.5 करोड़ में। उधर 257 करोड़ SM-3 से एक शॉट अगर इसको रोकने के लिए लगाया जाता है तो इतना महंगा पड़ रहा है। कुल मिलाकर सस्ता महंगा का अगर आकलन करें तो पड़ला एकदम हल्का दिखाई दे रहा है इस मामले में स्ट्रेटजी बनाने के हिसाब से अमेरिका का। लेकिन अब मैं प्रोफेसर राजन कुमार आपसे जल्दी समझना चाहता हूं, क्या नेटो को इन्वॉल्व करने, और यह गिनती तो मैं गलत ही गिन रहा था, ये तो 50 कर देना चाहिए, ये 40 नहीं है 50 है भाई साहब, माफ कीजिएगा, फीस माफ थी मेरी मैथ्स में। लेकिन अगर ये इतना ज्यादा बढ़ जाने वाला है सर, तो ये क्या वर्ल्ड भी रियलाइज कर रहा है क्या? इसीलिए मार्क रूटे ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्या मजबूरी होगी उनके सामने अगर आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाता है तो? देखिए दिनेश, मेरे हिसाब से ईरान नाटो को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। ईरान को पता है कि स्पेन या बहुत सारे देश ऐसे हैं नाटो के जो कि अमेरिका की नीति के साथ नहीं है। यह जरूर है कि सर अमेरिका चाहेगा तो क्या होगा? ईरान तो नहीं चाहता, अमेरिका फॉल्स फ्लैग कराएगा, टर्की में 2 बम पटकेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सही शब्द का प्रयोग किया। यह संभव है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था अमेरिका के द्वारा, को नाटो को अमेरिका ही नाटो को इन्वॉल्व करना चाहता है, इसराइल नाटो को इन्वॉल्व करना चाहता है, ईरान नहीं चाहता। ईरान जरूर है कि जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, वेस्ट एशिया के जो देश हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहता है, क्योंकि यूएस के जो रिसोर्सेस मिलिट्री वो ओवर स्ट्रेच हो जाएंगे और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगा, तो फिर पूरे अमेरिका और पूरे यूरोप पे दबाव आएगा कि कोई ना कोई इसका रास्ता निकाला जाए। लेकिन अभी जो हालत दिखाई दे रही है प्रोफेसर राजन, मुझे ये लग रहा है अमेरिका अब 2 चीजें चाहता है। एक तो जंग अब वो लंबी नहीं खींचना चाहता, उसके हाथ बहुत बुरी तरह जलने लगे हैं, और दूसरा वो ये भी नहीं चाहता कि उसको, उसके रिट्रीवल को वहां से ये देखा जाए कि देखिए बड़े हीरो बनने आए थे और पिट के जा रहे हैं। मतलब इज्जत भी रह जाए और जंग भी आगे ना बढ़े। क्या ये स्थिति अशोक सज्जनहार साहब बन जाएगी, या ये अब नहीं बन, अब तो ये छूट गया घोड़ा, अब ये कहां जाके रुकेगा कोई नहीं जानता? नहीं, ऐसी बात नहीं है दिनेश। मेरे विचार से देखिए, ट्रंप को ऐसे ही उनको एक एपिथेट नहीं दिया गया है, टाको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। मतलब वो बहुत ही तरीके निकाल लेते हैं, जब भी कहीं से वो निकलना होता है वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। और आपने आज भी सुना होगा, उन्होंने कहा है जो हमारे सब ऑब्जेक्टिव्स थे हमने सब अचीव कर दिए हैं, यहां तक कि हमारी उम्मीद से ज्यादा हमने अचीव कर लिया है। हमने सबको मार दिया है, वहां के एयर फोर्स को, एयर डिफेंस को। मुझे लगता है अशोक सज्जनहार सर, मैं और लंबा चाहता था, आप बोले, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो खुद ही चिल्लाने लगे हमारा अकम्प्लिश मिशन, अकम्प्लिश, मतलब वो चाहता है अब जल्दी से बिस्तर समेटे और जाए वापस। लेकिन जहां जरा ये खबर देख लीजिए और उसके साथ आज की चर्चा को विराम दूंगा। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ईरान का टैरिफ, होर्मुज में सिक्योरिटी टैरिफ लगाने की तैयारी, हफ्ता वसूली। ईरान होर्मुज में जहाजों से टैरिफ वसूलेगा। चलो पहले पैसा दो फिर आगे जाने देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगी देशों से टैक्स वसूला जाएगा। पहले कहा जाएगा कि यहां तुम हफ्ता दो, तब तुम्हारा टैंकर यहां से आगे बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। और